हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्विटिव कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने रेगुलर बेसिस पे पूछा है कि सर हम भी कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर किसी स्टॉक्स का डिटेल से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूं कि कैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सब का डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। इसमें आप कोई भी स्टॉक्स भी ऐड कर लीजिए, इसका भी कैसे आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन यहां पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये एनालिसिस सीखने में आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, सारा कुछ आपके मुंह में नहीं दे दिया जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पे काम करने की भी जरूरत है। तो अगर आप काम करने को तैयार हैं तो ये एनालिसिस आप सीख सकते हैं। तो कैसे एनालिसिस करना है, तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं हम उठा के निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिए और हम एनालिसिस कर दिए। उसके लिए भी एक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सीखने की जरूरत होगी अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन स्ट्रैटेजी। अब ये टॉप डाउन स्ट्रैटेजी है क्या? आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि इस तरह के स्ट्रैटेजी के बारे में आपको आइडिया है या नहीं है। इस तरह के और भी मल्टीपल स्ट्रैटेजी है जो आपके साथ हम रेगुलर बेसिस पे शेयर करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं इस स्ट्रैटेजी का नाम सुना है या नहीं सुना है, या फिर पहले से आपको पता है या फिर नहीं पता है। तो अब ये स्ट्रैटेजी होता क्या है? ये काफ़ी सिंपल है, सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अब इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं? इस स्ट्रैटेजी में हम डिफरेंट टाइम फ्रेम के चार्ट को लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। अब डिफरेंट टाइम फ्रेम वाले चार्ट को लेंगे तो कौन से टाइम फ्रेम वाले चार्ट को पहले लेंगे, कौन से टाइम फ्रेम वाले चार्ट को लास्ट में लेंगे, वो भी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहां पे क्या है, टॉप से शुरू करेंगे, डाउन में जाएंगे, यानी सबसे पहले हाईयर टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। ये नहीं, अगर आप वन डे की बात करें तो वन डे से शुरू करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे 1 आवर पे, फिर हम यहाँ पे आएंगे 30 मिनट पे, फिर हम यहाँ पे आएंगे 15 मिनट पे, फिर हम यहाँ पे आएंगे 5 मिनट पे, फिर इससे नीचे जाना है तो 1 मिनट। तो इस तरीके से हम टॉप से शुरू करके नीचे आएंगे डाउन साइड की तरफ, और ये हमारा स्ट्रैटेजी होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम वाले चार्ट को स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंट टाइम फ्रेम से हमें जो भी कुछ पता चल रहा है उसको हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है या फिर नोट डाउन करना है। स्टार्टिंग में आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से चार्ट से हमें क्या कुछ इंडिकेशन मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में लिखने के भी आपको आदत डालनी होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, टॉप डाउन एनालिसिस तो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी की भी बात करें तो एक तरह के ट्रेडर सब होते नहीं है, डिफरेंट ट्रेडर होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कुछ लोग स्कैल्पर होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे होते हैं आपके डे ट्रेडर, यानी जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। कुछ लोग होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो कि पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो अब सारे ट्रेडर तो एक तरह का टॉप डाउन एनालिसिस तो फॉलो नहीं कर सकते, या टॉप डाउन स्ट्रैटेजी तो फॉलो नहीं कर सकते। सबके लिए क्या करना होगा, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाना होगा। यानी यहाँ पे हम ट्रेडर की कैटेगरी को डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम उस ट्रेडर के कैटेगरी के लिए अलग सा स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए अलग अलग कैटेगरी के ट्रेडर के लिए बनाते हैं, आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं उस वाला स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम टॉप डाउन एनालिसिस पे आए और यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं या स्कैल्पर हैं, तो सबसे पहला एनालिसिस आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम वाले चार्ट का करना है। फिर आपको आना 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, फिर आपको आना 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, और फिर आपको आना है 1 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, जिसके बेसिस पे आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। और हर एक जगह से अगर आपको क्लियरेंस मिलता है तभी डिसीजन लीजिए। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो सिंपली एक काम करना, ट्रेड अवॉइड करना है। जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो तब तक ट्रेड ना लीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 डे के चार्ट से, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना, फिर आना आपको 1 आवर के चार्ट पे, फिर आना 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, फिर आपको आना 5 मिनट वाले चार्ट पे। और अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो इन दोनों को स्किप करते हो, 1 डे के बाद डायरेक्ट 5 मिनट वाले चार्ट पे आ सकते हैं। लेकिन इनिशियल में सारे स्टेप को एक एक करके आपको फॉलो करना, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप सारे कुछ को एक बार समझ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।
वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 वीक वाले चार्ट से स्टार्ट करना सबसे पहले, उसके बाद आना आपको 1 डे वाले चार्ट पे, फिर आना आपको 1 आवर के चार्ट पे, फिर आना है आपको 15 मिनट से लोअर टाइम फ्रेम पे आपको नहीं जाना है। तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए टॉप डाउन स्ट्रेटजी या फिर टॉप डाउन एनालिसिस क्या होगा और कौन से टाइम फ्रेम वाले चार्ट से स्टार्ट करना, कहां तक जाना, वो क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा और इसके बाद चार्ट को कैसे रीड करना है इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का डेली एनालिसिस भी करते हैं। वहाँ पे भी आपको बताते हैं कैसे चार्ट रीडिंग करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो डेली एनालिसिस वीडियो रहता है वो आप तक सही टाइम पे पहुँच पाए। तो यहाँ पे हमारा टॉप डाउन एनालिसिस या फिर टॉप डाउन स्ट्रेटजी तो हो गया। क्या ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस को कंप्लीट कर देता है? नहीं, सिर्फ उसके बेसिस पे एनालिसिस कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके बाद क्या देखना होता है? इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें देखना होता है वो रहता है ऑप्शन चेन, जो कि हम डेली वीडियो में देखते हैं। और ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करना मैंने डिटेल वीडियो में कई बार आपके साथ शेयर किया और वो सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमें फोकस करना रहता है, ऑप्शन से रिलेटेड ही मल्टीपल डेटा रहते हैं, यानी एफएनओ से रिलेटेड ही, फ्यूचर ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं, इससे रिलेटेड मल्टीपल डेटा रहते हैं। इस डेटा का भी हमें एनालिसिस करना होता है। अब इस डेटा का एनालिसिस हमें कंफर्मेशन करने के लिए करना होता है, यानी जब हम फाइनल ट्रेड लेते हैं तो हम डेटा की भी मदद लेंगे चार्ट के साथ साथ। क्या डेटा हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? सपोर्ट कर रहा तो ट्रेड लेंगे, नहीं कर रहा तो नहीं लेंगे। अब ऑप्शंस डेटा मिलेगा कहां पे? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस डेटा कहां पे मिलेगा और ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस इसके लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए। इसके बाद भी हमें कुछ चीजों को ध्यान देना रहता है। ये लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या देखना रहता है? सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना रहता है। ये आप आइडेंटिफाई कर लो चार्ट पैटर्न के बेसिस पे, ऑप्शन चेन के बेसिस पे, लेकिन फाइनली ट्रेड लेने से पहले आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, जो बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटजी है, यानी डिप में आप बाई कर सकते हैं या फिर ब्रेकआउट पे आप बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश है तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केट आपका राइज दिखाता है, बाउंस लेता, उस राइज में हम यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। और बियरिश मार्केट में हम क्या करेंगे, बाइंग करने से परहेज करेंगे क्योंकि वो रिस्क जनरेट करेगा। और बुलिश मार्केट में हम सेल करने से परहेज करेंगे, सेलिंग हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। तो ये सब कुछ ध्यान देना है और ये सब कुछ तभी आप कर पाएंगे जब मार्केट का डायरेक्शन बारे में पता हो। और इसके अलावा एक और मार्केट होता है रेंज बाउंड, और अगर मार्केट आपका रेंज बाउंड है तो क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना, स्पेशली अगर आप एफएनओ में ट्रेड करें और एफएनओ में आप बाई कर रहे हैं तो यहां पे थोड़ा सा ट्रेड आपको अवॉइड करना है क्योंकि उस टाइम पे लॉस हो सकता है। उसके बाद इसी में दूसरा पॉइंट जो फाइंड करना, एंट्री क्राइटेरिया। अब एंट्री क्राइटेरिया आपको कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए मल्टीपल चीजें होते हैं। कई बार हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, कई बार हम जोन के बेसिस पे मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, जोन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बेसिस पे। कई बार हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स लेते हैं, कई बार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद लेते हैं, कई बार हम ओपन इंटरेस्ट का भी हेल्प लेते हैं। तो हर एक टाइम पे ये सिचुएशन या फिर क्राइटेरिया चेंज होते रहता है, इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और हर एक क्राइटेरिया के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप एक कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि आप हमारे वीडियो में ही देखते होंगे कि कई बार हम डिफरेंट चीजें अप्लाई करते हैं, जब जो ज्यादा फिट बैठता है वो अप्लाई करना पड़ता है, वो हमें बेहतर रिजल्ट देता है। तो ये सब चीज आपको सीखना होगा। उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन। फाइनल कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको एक और चीज बताया था कि यहां पे हमें एफएनओ डेटा का मदद लेना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। अब ये एफएनओ डेटा मैंने आपको बताया था कि ये मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कहां मिलेगा और कैसे एफएनओ डेटा की हेल्प लेंगे, चलिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये सारा डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? अगर आपका धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अपना धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो जो एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है ये भी आपको जीरो लगेगा, यानी कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा, यानी आपको कुछ भी नहीं
नहीं पे करना और यहाँ पे क्रूशियल डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सबसे पहले डेटा क्या है, अगर आप किसी के भी FNO पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 15 मिनट बिल्डअप देखने को मिलेगा। और ये 15 मिनट बिल्डअप क्या दिखाता है कि कब मार्केट में आपका लॉन्ग बिल्डअप है यानी बायर्स एंट्री की है, कब मार्केट में आपका शॉर्ट बिल्डअप है यानी सेलर्स एंट्री की है, कब शॉर्ट कवरिंग हो रहा, कब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आप बाई करने जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है यानी सेलर्स एंट्री कर रहा है, तो क्या यहाँ पे बाइंग करना सही रहेगा? नहीं रहेगा। आप बाइंग को पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी जो ट्रेड हमें लॉस दे सकता था वो लॉस को हमने प्रोटेक्ट कर लिया। और जब हम बाई करने जा रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ से भी सपोर्ट मिला तो हम और कॉन्फिडेंस के साथ बाई साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो ये क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा और भी मल्टीपल तरीके से आपको हेल्प करता है, PCR डेटा क्या वो सारा कुछ हेल्प करता है। इसके अलावा और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, हेजिंग स्ट्रैटेजी। अब बहुत सारे लोग ट्रेड को हेज करना चाहते हैं और अगर आप हेज करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको हेल्प किया जाएगा धन की तरफ से, क्योंकि इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्री बिल्ट आपको मल्टीपल हेजिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगा। बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना, जो मैंने बताया था, मार्केट आपका बुलिश है, बियरिश है या फिर रेंज बाउंड है। बुलिश मार्केट है तो इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगा, अगर आपका मार्केट बियरिश है तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी रेडीमेड बना के देगा। और जो भी कुछ देखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, सुटेबल लगता है तो वो स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको धन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट है ठीक है, नहीं है तो वापस से बता रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। अब रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस तो आपको हमेशा यूज करना ही करना है, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। स्टॉप लॉस तो आप मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये भी आपको यूज करना है, ये भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक्स को हमने 30 रुपये पे बाई किया, हमारा टारगेट यहाँ पे 40 बनता है। अब 40 आने पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन आपको ये काम नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे 37 रुपीज़ के आसपास कुछ भी आप रैंडम लेवल ले सकते हैं। यहाँ पे अपना एक ट्रेलिंग हमने SL सेट कर दिया। अब यहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट हमने रिस्क पे डाला। अब इसके कारण से प्राइस अगर आपका 50 रुपीज़ पे चला गया तो ये 3 रुपये का रिस्क लेके हमने यहाँ पे 10 रुपीज़ का अर्निंग कर लिया। यहीं से प्राइस अगर आपका 60 चला गया तो हमने यही 3 रुपये रिस्क पे डाल के हमने क्या किया, 20 रुपीज़ का अर्निंग कर लिया। तो धीरे धीरे हम अपना क्या करेंगे, टारगेट 40 से फिर 50 करेंगे, फिर 55 करेंगे, तो ऐसे ही इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो 2-3 महीने में भी अगर आपको इस तरह का ट्रेड मिल गया तो जितना आप छोटा मोटा प्रॉफिट बनाते हो उतना आपका एक ट्रेड प्रॉफिट दे देगा। तो इसलिए ट्रेलिंग SL को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से प्रॉपर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सुनने में थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। अगर कोई डिफिकल्टी होता है तो कमेंट कीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे। सो इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब का डिटेल एनालिसिस आप सीख सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।